वेलकम। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो न्यूज़ तो आपने देखा ही होगा और ये एक्सपेक्टेड लाइन में था कि मार्केट साइडवेज जाएगा आज। ये जो डिसीशन था ये काफ़ी क्रिटिकल था। तो आज अपना टॉपिक उसी में रहेगा, यूएस ईरान फेल नेगोशिएशन एंड इम्पैक्ट ऑन इंडियन मार्केट। तो ये जो डिसीशन था ये क्यों फेल हुआ है? ऑब्वियसली ये डिसीशन एक बहुत बड़ा डिसीजन है जिस पे बोथ द पार्टीज यूएस एंड ईरान had to come in one table and discuss on a topic which is critical to the global community. तो यूएस एक्सपेक्ट कर रहा था कि ईरान would agree to all the points been laid out by US, but I think they have underestimated Iran. It's a country which has been backed by their own people, and they are strongly supported by locals, and their regime and their military units seems to be very strong, which I think US underestimated them. It's not like Venezuela, where people were not supportive and their प्रेसिडेंट गॉट जस्ट कैप्चर्ड जस्ट लाइक दैट। ऐसे ही हो गया, उसको कैप्चर करके लेके आ गए अपने कंट्री में और वेनेजुएला को अपने कंट्रोल में ले लिया और रिमोटली कंट्री को चला रहे। तो दैट्स नॉट इजी, एंड ईरान प्रॉब्ली विल नॉट एक्सेप्ट ऑल दोस लाइन्स और पॉइंट्स बीइंग गिवन बाय यूएस। तो ये क्या किया है हमारे मार्केट में? तो ये ऑब्वियसली हमारे मार्केट से पहले चलते हैं, समझते हैं कि क्रूड ऑयल में क्या इम्पैक्ट हुआ है। तो क्रूड ऑयल इम्पैक्ट ये हुआ है कि जो पॉइंट था 100 में टच कर रहा था लास्ट वीक, अभी 102 एंड 103 में चल रहा है। तो ये इम्पैक्ट करता है हमारे मार्केट में, स्पेशली इंडिया मार्केट में। वी आर वेरी मच ड्रिवन बाय ग्लोबल कम्युनिटी। और जैसे डॉलर रेट्स वगैरह, तो अगर बैरल अप होता है तो हमें डॉलर अमाउंट ज़्यादा देना पड़ता है ऑयल परचेज़ करने के लिए, तो ऑब्वियसली इट इज़ एन इम्पैक्ट। तो अभी ये फेल नेगोशिएशन जो है, अब इस यूएस के लिए क्या प्रायोरिटी रहेगा? तो यूएस सिर्फ यूएस नहीं, ये यूएस एंड जो उसके एलाई है और वर्ल्ड कम्युनिटी, इन सब का प्रायोरिटी रहेगा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को स्टेबलाइज़ करे, फ्री फ्लो आने दे शिप्स को। तो ये इम्पैक्ट जो है, अभी अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ बिल्कुल ही बंद हो जाता है तो ये सिर्फ एनर्जी सेक्टर को नहीं इम्पैक्ट करेगा। ये सुनने में ये भी आ रहा है कि फर्टिलाइज़र सप्लाई में भी इम्पैक्ट हो रहा है। तो ऑब्वियसली ये एग्रीकल्चर को इम्पैक्ट करेगा, अपने फूड सिक्योरिटी को इम्पैक्ट करेगा। विद दैट सारे अपने वेजिटेबल्स वगैरह हो गए तो इंक्रीज़ होगा प्राइस में, सो इट विल ट्रिगर टू इन्फ्लेशन। तो अगर इन्फ्लेशन ट्रिगर होता है देन यू अंडरस्टैंड राइट वेयर वी वुड बी लीडिंग टूवर्ड्स। सो अब यूएस के लिए क्या बचा है? यूएस अभी अपने एलाइज को दोबारा कन्विंस करना चाह रहा है कि नेटो वगैरह की हमको सपोर्ट करो और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में एंड सराउंड स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़। आई थिंक ईरान ने ये क्लियरली बोल दिया गया है, अगर ऐसा कुछ होता है तो इट विल रियली बी अ डिज़ास्टर, एंड टेंशन और भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो अगर वो इंक्रीज़ होता है तो again it will be a negative impact. So both side we will see someone has to calm down. तो यहाँ पे तो ये दिख नहीं रहा, और फर्दर नेगोशिएशन के चांसेस और भी ज़्यादा है। हम लोग ने देखा है रशिया एंड यूक्रेन में इनके जो वॉर अभी तक भी चल ही रहा है। तो इन लोगों ने काफ़ी सारा नेगोशिएशन किया है, बट उनके वॉर में हम लोगों को इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ था। कुछ दिनों का थोड़ा बहुत स्लाइड हुआ था निफ्टी, उसके बाद वापस बैकअप। बट ये जो केस है यूएस ईरान, ये हमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ हो गया, और ईरान से हम ऑयल भी लेते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा हमारे मार्केट में, हमारे शेयर मार्केट में। तो ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट है। तो यूएस को थोड़ा प्रेशर रहेगा उसके एलाई से और सब कोई से, साउथ एशिया के भी एलाई से, कि ये जो है जल्दी से जल्दी एटलीस्ट स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़
में हॉर्मुज़ को स्टेबलाइज करे, ईरान से कुछ जल्दी से नेगोशिएट करके एटलीस्ट ये पॉइंट में एग्री करे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल दिया जाए, फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड हो, शिप आए जाए, तो वो एक प्रायोरिटी रहेगा यूएस और यूएस के एलाई जो है उनका प्रायोरिटी है ये, और होना भी चाहिए मेरे ख्याल से. So now coming back to our India market, Nifty has slided 23,000, almost touching 23,000, and now next tomorrow it might further slide down if there are some negative tweet by US. अगर US वाले फिर से डोनाल्ड ट्रम्प कुछ डाल देते हैं ट्वीट, तो शायद और भी थोड़ा सा पॉइंट नीचे चला जाए. बट ये वीक ऑल इन ऑल थोड़ा सा फ्लक्चुएशन रहेगी, क्योंकि 2 वीक्स ऑफ सीज़ फायर है. तो सीज़ फायर ये है कि यूएस और ईरान, लेकिन इज़राइल जो अभी भी लेबनान बॉर्डर्स में अपना कार्रवाई जो है वो चालू रखा है, तो वो भी ईरान आई थिंक इस नेगोशिएटिंग की अगर उसको भी स्टॉप किया जाए तो ये जो सीज़ फायर है ये वीक ख़त्म हो जाएगा, तो और भी ज़्यादा मार्केट इम्पैक्ट देखेंगे हम लोग. अगर सीज़ फायर के दौरान इसी वीक के अंदर अगर इन लोग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ डिस्कशन में कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए तो मार्केट फिर से भागेगी ऊपर. तो इस वीक में एक अपॉर्चुनिटी भी है जो लोग लास्ट फॉल में नहीं कर पाया था इन्वेस्ट, तो ये एक अपॉर्चुनिटी रहेगा कि आप थोड़े से यूनिट ले लो, चाहे इंडिविजुअल स्टॉक है या तो फिर ETFs में आप अपना हिसाब से थोड़ा सा पैसे डाल सकते हो. अगर न्यूज़ पॉजिटिव आती है तो फिर मार्केट दोबारा से रैली करने लगेगा. तो मैं क्या करूँगा, तो मैंने थोड़ा बहुत पैसा तो लगा ही चुका था लास्ट फॉल में, तो अब मेरे पास थोड़े से कैश है तो मैं उसको होल्ड कर रहा हूँ, मैं अभी नहीं डिप्लॉय करूँगा. अगर मार्केट 22 टच करता है तो आई थिंक आई विल इन्वेस्ट अ लिटिल बिट कैश एंड सी हाउ इट गोस. तो विद दैट आई थिंक लेट्स होप कि सब कुछ अच्छा हो, पॉजिटिव हो, और ये भी अपॉर्चुनिटी भी है. अब इसको ये ना सोचे कि ये नेगेटिव है, मार्केट नीचे ही जा रहा है, बट दैट इज़ ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी एंड इट्स अ राइट टाइम टू गेट इनटू द मार्केट. मार्केट में आप कभी भी हाई में नहीं जाते हो. अगर हाई में जाओगे तो आप क्या सेल करोगे, तो गेट लो सेल हाई, यही एक प्राइमरी मूल मंत्र कहते हैं हर कोई, बट समटाइम इट डजंट वर्क. बट एज ऑफ नाउ इट लुक्स लाइक इट्स अ good time to enter the market. The market is bit low and you should take this opportunity. बाकी मैंने आप सबके साथ ये बोला था कि US जर्नी शुरू करूँगा, तो मैंने US जर्नी शुरू किया है, तो ETF के थ्रू. अब कौन सा ऐप यूज़ कर रहा हूँ वो उसका नाम तो नहीं ले पाऊँगा, बट जो मेरे एक्सपीरियंस है अभी तक वो बिल्कुल शेयर करूँगा, और आगे चलते हुए और भी एक्सपीरियंस रहेगी कि मैं ETF लूँगा US के या फिर डायरेक्ट स्टॉक. तो ये सारे एक्सपीरियंस के लिए आप जुड़े रहना और मुझे सपोर्ट करते रहना. मुझे एक लाइक और शेयर कर देना, और आप कमेंट्स में ये लिखना अगर ये डिस्कशन कुछ आपको फ़ायदा दे रहा है या नहीं, तो उससे मुझे मेरा ऑडियंस का पता चलेगा, सब्जेक्ट का पता चलेगा, और मैं अपने वीडियो में और थोड़ा सा कंटेंट इम्प्रूव करूँगा. तो मुझे आप सबका साथ चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए, ताकि एक और भी अच्छा कंटेंट बनाऊं और ज़्यादा स्टडी करूं आपके लिए, और भी ज़्यादा डिस्कशन आगे लेके आऊं. तो ये इस पॉइंट के साथ इस वीडियो को यहाँ ही कंक्लूड करता हूँ. उम्मीद है कि आप सब अच्छे रहेंगे, खुश रहेंगे. फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ. थैंक यू.